सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी का जो असली राज है वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपा हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी अंदरूनी शक्ति के बारे में जो कामयाबी की राह में हमारा सबसे बड़ा, सबसे सच्चा साथी बन सकती है। अच्छा, जब भी हम कामयाबी या सक्सेस शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद बहुत सारा पैसा या फिर शोहरत। पर एक मिनट रुकिए, क्या यही असली कामयाबी है? चलिए, आज जरा गहराई से इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, लेखक जोसेफ मर्फी कामयाबी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए असली कामयाबी का मतलब है मन की शांति, सच्ची खुशी और आनंद से भरी जिंदगी। और ये सब कहाँ से आता है? कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर की गहराइयों से। तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि कामयाबी को एक नए सिरे से समझें। देखिए, जब तक हम इस नई परिभाषा को, इस नए आइडिया को नहीं अपनाएंगे ना, तो आगे जो भी तरीके बताए जाएंगे वो शायद उतने असरदार न लगें। देखिए, असली कामयाबी अपने साथ मन की शांति लेकर आती है। किताब में एक बहुत दिलचस्प कहानी है, एक जेब कतरे की। उसने जेब काटकर इतनी दौलत जमा कर ली कि कोई हिसाब नहीं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? वो हमेशा एक डर में, एक खौफ में जीता रहा, हमेशा बीमार रहता था। उसे असली सुकून, असली शांति तब जाकर मिली जब उसने वो गलत रास्ता छोड़ दिया। तो बात साफ है, बिना मन की शांति के उस दौलत कर भी क्या फायदा, है ना? तो सवाल अब ये उठता है कि इस तरह की असली कामयाबी, ये मन की शांति वाली कामयाबी, आखिर हासिल कैसे की जाए। अच्छी बात यह है कि किताब में इसके लिए एक बहुत ही सीधा, एक 3 स्टेप ब्लूप्रिंट दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 कदम क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो ये रहे वो 3 कदम। पहला, ऐसा काम ढूंढना जिससे सच में प्यार हो। दूसरा, सिर्फ काम करना नहीं बल्कि उसमें स्पेशलाइज करना, एक एक्सपर्ट बनना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये पक्का करना कि जो भी इच्छा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इंसानियत की भलाई के लिए भी हो। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो स्टेप नंबर 1, अपने पैशन को, अपने जुनून को ढूंढना। देखिए, कामयाबी का मतलब ही है अपने काम से प्यार करना। सिर्फ एक डिग्री लेके बैठ जाना काफी नहीं होता। सोचिए एक डॉक्टर के बारे में, क्या वो पढ़ाई के बाद सीखना बंद कर देता है? नहीं, वो लगातार नई रिसर्च से खुद को अपडेट रखता है। बिल्कुल वैसे ही अपने काम में लगातार सीखते रहना, बेहतर होते रहना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर किसी को पता ही ना हो कि उसका जुनून क्या है, तब क्या करे? घबराने की बात नहीं है। इसके लिए भी किताब में एक बहुत आसान तरीका बताया गया है। बस इस बात को शांति से दोहराना है। मेरे अवचेतन मन की असीम शक्ति मुझे जीवन में मेरी सही जगह दिखा रही है। जब इस बात को पूरे भरोसे के साथ दोहराया जाता है ना, तो जवाब खुद ब खुद किसी एहसास के रूप में या किसी तरफ एक झुकाव के रूप में सामने आने लगता है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, अपने काम में महारत हासिल करना। मतलब सिर्फ काम चलाऊ नहीं बनना है, अपने फील्ड में एक गहरी, सच्ची दिलचस्पी लेनी है। ये सोचना है कि कैसे अपनी इस एक्सपर्टाइज से, अपनी इस काबिलियत से दुनिया की सेवा की जा सकती है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम। हमारी जो इच्छा है, जो मकसद है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। किताब इसे एक सर्किट की तरह समझाती है। जब हमारी इच्छा सिर्फ स्वार्थी होती है तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह है जो रुकावटें पैदा करता है। लेकिन जब हमारा मकसद दूसरों की सेवा करना, उनकी भलाई करना होता है, तो ये एक कंप्लीट सर्किट बनाता है और जो भी हम दुनिया को देते हैं वो कई गुना होकर और भी ज्यादा होकर हमारे पास वापस लौटता है। ठीक है, तो ये 3 कदम तो हमें पता चल गए, लेकिन इन कदमों को चलाने वाली पावर कहाँ से आएगी? वो कौन सी शक्ति है जो इन्हें हकीकत में बदलेगी? जवाब है हमारी कल्पना की रचनात्मक शक्ति में, हमारी इमेजिनेशन की पावर में। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव बिलीफ। अब ये क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक सोचा हुआ विचार नहीं है। ये एक ऐसा विचार है जिसके साथ एक बहुत मजबूत फीलिंग, एक भावना जुड़ी हो। मिसाल के तौर पर सिर्फ ये सोचना कि मैं कामयाब बनूंगा काफी नहीं है। उस कामयाबी को महसूस करना जरूरी है। जब हमारा विचार और हमारी भावना एक हो जाते हैं, तब जाकर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं और उसे काम पर लगा देते हैं। और ये एक लाइन है जो इस पूरे आइडिया का सार है, एक्ट एज दो आई एम एंड आई विल बी। मतलब ऐसा व्यवहार करो जैसे कि वो चीज़ पहले ही सच हो चुकी है और वो सच हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है,
अपनी मनचाही हकीकत को अभी से जीना शुरू कर दो, उसे अभी से महसूस करना शुरू कर दो, इससे पहले कि वो असल में आपकी जिंदगी में आए। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में काम करता है? चलिए, सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, कुछ असली कहानियों से समझते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कैसे काम करता है। तो किताब में एक एक्टर की कहानी बताई गई है। सोचिए, वो जब एक छोटा लड़का था, तब से वो एक ही सपना देखता था, एक ही चीज की कल्पना करता था कि एक बहुत बड़े थिएटर के बाहर बड़ी बड़ी चमचमाती रोशनियों में उसका नाम लिखा हुआ है। और जानते हैं, जब वो कामयाब हो गया तो उसने खुद क्या कहा? उसने कहा, मुझे पता है कि लगातार की गई कल्पना में कितनी शक्ति है, ये कामयाबी को खींच कर ला सकती है। और हुआ भी बिल्कुल वही। वो लड़का घर से भाग गया, फिल्म इंडस्ट्री में आया, शुरुआत में छोटे मोटे काम किए, लेकिन उसने अपनी कल्पना को नहीं छोड़ा और आखिरकार वो एक बहुत मशहूर फिल्म एक्टर बना। जो उसने इतने सालों तक अपने मन में देखा था, वो उसकी हकीकत बन गया। एक और बहुत कमाल की कहानी है एक फार्मासिस्ट की। उसकी हालत ये थी कि वो हफ्ते में सिर्फ $40 कमाता था। उसे किसी ने सलाह दी कि वो बड़ा सपना देखे, अपनी खुद की दुकान खोलने का सोचे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो उसने क्या किया? उसने इमेजिनेशन का सहारा लिया। उसने अपने मन में ही अपनी एक काल्पनिक दुकान में जीना शुरू कर दिया। वो दिन रात सोचता कि वो दुकान में बोतलें लगा रहा है, ग्राहकों को दवाइयाँ दे रहा है, उनसे बात कर रहा है और यहाँ तक कि अपने बैंक अकाउंट में एक बड़ा सा बैलेंस भी देखता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन 4 साल तक ऐसा करने के बाद उसने सच में अपनी ड्रीम फार्मेसी खोली। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो दुकान हूबहू वैसी ही थी जैसी वो 4 साल से अपनी कल्पना में देख रहा था। तो इन कहानियों और आइडियाज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए, अब इन सारी बातों को कुछ बहुत ज़रूरी पॉइंट्स में समराइज करते हैं ताकि ये हमें हमेशा याद रहें। तो जो सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी है वो ये हैं। पहली बात, असली कामयाबी मन की शांति, खुशी और वो काम करने में है जिससे प्यार हो। दूसरी, अपने जुनून को ढूंढिए और अगर पता ना चले तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से रास्ता पूछिए। तीसरी बात, आपकी सबसे बड़ी इच्छा इंसानियत की सेवा करना होनी चाहिए। चौथी, जो भी मंजिल है उसके आखिरी सीन की कल्पना कीजिए और उसकी हकीकत को महसूस कीजिए। याद रखिए, जब विचार और भावना मिल जाते हैं तो वो विश्वास बन जाता है। और आखिर में हर रात ये महसूस करते हुए सोइए कि आप पहले से ही कामयाब और संतुष्ट हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आज रात से ऐसी कौन सी कामयाबी है जिसकी कल्पना करना शुरू किया जा सकता है?